मैंने कई बार कहानियां सुनाई हैं कि एक आदमी था जो कथा पढ़ता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक गांव के बाहर आया और पहले तो नियम था ना कि कोई साधु आया है गांव के बाहर तो गांव वाले उसको भोजन वोजन कराते थे। तो लोग कथा सुनने शाम में जाते थे और कथा सुनते थे और गांव के लोग उसको भोजन देते थे। गांव के बाहर एक मंदिर के बाहर टिका हुआ था। एक औरत थी जो प्रतिदिन खाना बना के ले जाती थी, उनको खिलाती थी, पानी ले जाती थी, पिलाती थी और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद उस कथावाचक भक्त को कहीं वहां से अब जाना था। उसने रात में कहा कि देखो मैं परसों चला जाऊंगा, तुम 6 महीने से मुझको भोजन करा रही हो, कुछ चाहिए तो बोलो। उस महिला ने कहा हम कुछ चाहने के लिए आपको नहीं खिलाते, हम तो आप साधु हैं, हमको श्रद्धा है इसीलिए खिलाते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसके चलते हमको किसी चीज के लिए किसी चाहत के लिए आपको खिलाता हूँ, ऐसा नहीं। कन्या ने 6 महीना तुम खिलाई हो, कुछ तो हमको देना चाहिए। कहते नहीं छोड़िए, हम तो ऐसे ही आपको खिलाते थे, कुछ हमारे दिमाग में नहीं है, कुछ भी हम नहीं चाहे। ये एकदम जिद पर अड़ा हुआ था कि इतना दिन इसका एहसान है, कुछ दे दो। जिद किया इसने तो उस महिला ने कहा कि देखिए हमको शादी हुए 15 साल हो, हमको कोई संतान नहीं है। कहा ठीक है कल आओगी तुम खाना लेके, मैं परसों जाऊंगा, कल आना। रात में उसने अपने भगवान को वायरलेस किया, जिस जो भी उसका आराध्य हो, आप बताइए कि उसको संतान है कि नहीं तकदीर में। भगवान ने कहा कि उसकी तकदीर में संतान नहीं। भगवान ने से इसने पूछा कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। महिला बोली है कि हमको संतान नहीं है, हमको 6 महीना खिलाई है, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन वो महिला आई, कथा खत्म हुई, परसों इसको जाना था, मतलब दूसरे दिन सुबह इसको जाना था। रात में फिर सब चले गए तो महिला ने भोजन निकाला, लोटे में पानी लाया, कहा कि खा लीजिए। कहा कि देखो हम खाएंगे नहीं, तुम 6 महीना हमको खिलाई हो और भगवान ने जब कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, हम तुमको संतान दे नहीं सकते, हम खाएंगे नहीं। बहुत जिद की कि भैया हम तो पहले भी कहा था किसी चीज के लिए आपको नहीं खिलाना है, आप खाइए। तो आप जिद किया तब ना हम बोले हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे थे, हम चाय के लिए खिलाया भी नहीं था आपको। वो आदमी नहीं खाया, कहा कि हम इतना भी नहीं कर सके तो क्यों खाना खाया। और महिला जिद कर रही है खाने के लिए, नहीं खाया। वह महिला बहुत उदास मन से कि हम काहे बोल दिया, बाबा जी खाए नहीं, काहे बोल दिया। उदास मन से वही खाना और वही लोटा में पानी लिए हुए घर को वापस जा रही। चांदनी रात थी, जा रही थी तो गांव में पीछे रोड थोड़ी है, खेत की मेड़ है, खेत के मेड़ पर जाना है। ये बहुत दुखी थी, सोचते जा रही थी कि हम कौन पाप किया जो हम उनको कह दिया कि हमको संतान नहीं। ती भी बहुत, अब खाए काहे नहीं वो, यही सोचते जा रही थी। उधर से को मलंग साधु चला आ रहा था। अब मेड़ तो एक एक है, कोई उतरेगा तब ना मेड़ वापस करेगा, नहीं उतरेगा तो टकरा जाएगा। साधुओं भी मलंग था, वो कुछ सोचते हुए आ रहा था, वो ध्यान नहीं दिया कि कोई सामने से आ रहा है। यो बेचारी इस चिंता में थी, इसने भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से कोई आ रहा है। दोनों टकरा गए, खेत के मेड़ पर दोनों टकरा गए। टकरा गए तो खाने का बर्तन और लोटा फेंका गया। बर्तन फेंकाया और लोटा फेंकाया तो साधु ने देखा कि अरे इसमें तो रोटी है। साधु ने कहा मां रोटी है। बस बिना सोचे समझे 4 गो रोटी थी, 4 गो रोटी सब्जी खाया और लोटा अभी खेत में टेढ़ा हुआ था, उसमें पानी था। पानी पिया और कहा कि मां जाओ, मैंने 4 रोटियां खाई हैं, तुम्हें 4 संतान होगी। बिना बोले वो बोल गया, बात आई गई, खत्म हो गई। फिर वो कथावाचक भक्त 7-8 साल के बाद अपना फिर प्रोग्राम उसी गांव में बनाया। लोग जुटे, वहां महिला भी जुटी
उसके साथ 4 बच्चे थे, तो कथा हो रही थी, उस समय तो नहीं कुछ बोला। बाद में उसको बुलाया हो कि ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे हैं। अरे हमको तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुमको बच्चे कहां से हो गए? उसने कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं टकरा गई, भोजन गिर गया, वो साधु लगता है भूखा हुआ था, बिना कुछ पूछे खा भी लिया, पानी भी पी लिया। मैंने 4 रोटियां आपके लिए लाई थी, उसने कहा जा तुम्हें 4 बेटे हो। मुझको बेटे हो गए? कहा ठीक है जाओ। रात में फिर अपने भगवान की वायरलेस लगाई। कहा सरकार आप तो हमको बेइज्जत किया। क्या हुआ? तो उसको 4 संतान हो गई और आपने कहा था उसकी किस्मत में संतान नहीं है। कहा था देखो यार तुम पूछे थे तो हमने बता दिया कि उसकी तकदीर में नहीं है। वो ससुरा पूछी सूचिस कुछ नहीं, दे दीस तो हम क्या करें? तब दे दीस तो दे दीस। तुम पूछने आए थे वो दे दीस, कुछ पूछिस था वो हमसे, वो तो दे दीस, तब क्या करें? जोड़ना पड़ा हमको, दे दीस तो क्या करेंगे? देखिए तकदीर में नहीं है, एक साधु ने जोड़ दिया। ये प्रारब्ध कर्म नहीं है, ये संस्कार नहीं है। मुझको शौक है कुत्तों पालने का बहुत। मैं अपनी बचपन से मैं कुत्ते पालता था, छोटा था तभी से कुत्ते पालता था। धनबाद में मैं जब स्कूल में पढ़ता था 6ठा 7वां में, तो मेरे पास 2 कुत्ते थे। एक का नाम था शेरा, एक का नाम था टाइगर। तो मैं ही पाले हुआ था, मेरे साथ रहता था दोनों कुत्ता। स्कूल से तो मॉर्निंग में चला आना है, 6ठा 5वां 6ठा में साला स्कूल कितना देर का। मैं छत पर खुराफात करते रहता था। महादेव का एक फोटो था शीशा वाला, उसको निकाल के सीढ़ी पर लगा के फिर पेट्रोल वाला टीन लेके पाइप लगा के साला महादेव के फोटोए पर पानी गिराते थे, उसके कांटी में घुसाने वाले पर साला 10 मिनट में फोटोए गल के गिर जाता था। यही कुछ मैं कर रहा था। तब तक नीचे 2-3 साधु थे, 3 साधु थे लाल कपड़ा पहने हुए, आवाज दी। तो हम ऊपर से बालकनी से झांके, देखा कि 3 गो साधु है बरामदा के आगे नीचे। दोनों कुत्ता तो मेरे साथ ही रहता था। हम का 3 दोनों कुत्ता चला नीचे, मैं भी उसके साथ था। मैंने छिटकिनी खोली, छिटकिनी खोली तो तीनों साधु खड़ा था सामने। हमने कहा कुतवा को, दोनों कुत्ता हाउ 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 करते हुए तीनों साधु पर पड़ गया। तीनों साधु भाग चला। भागते भागते बोला साला हम पर कुत्ता छोड़ा है, तुम आईएएस नहीं पास करे। इतनी बात हमको थोड़ी याद थी, इससे ज्यादा याद नहीं थी। कौन इस पर विचार करता है? आए हम आईएएस में, पहला बार जो काम किया वो माइक से नहीं सुना सकते। देखो प्रोफेसर साहब अपनी बेटी हमारे क्लास में पढ़ती थी, आ रहे थे। हमें कहा प्रणाम सर, नया नया ब्याह किए हैं क्या? अब बेटी को कह दीजिएगा कि नया नया ब्याह किए हैं तो का आपका असर होगा। मैं कॉलेज से निकाल दिया। दूसरी जगह गया जहाँ ये टीचर थे, एक वो हमारे साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। हम किया क्या था बदमाशी, H2S गैस होती है ना जो बड़ी बसाती है, साइंस के तो स्टूडेंट लोग हैं, तो उसको बरामदे में बना के उसमें क्लिप लगा दिया जाता है रबर में कि गैस नहीं लीक करे। खरी प्रयोग करना होगा तो उसको बीकर में डाला जाएगा, आई से बंद रहेगा, खुल जाएगा तो साला तो इलाका का इलाका गंधाइन कर देगा। तो मैं कल एक दिन जा रहा था कॉलेज में, ऊपर में लेबोरेटरी थी, कुछ जो पाइपवा में क्लिपवा लगा हुआ था, खोल के हम पॉकेट में रख लिया, चले। 20 मिनट के बाद तो पूरा कॉलेज गन्हाइन 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 हो। साला लेबोरेटरी बॉय हमको देख ली, कह दिया HOD को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, हमको बुलाया गया। हम कहा सर को हम नहीं जानते हैं सर। हम क्या जाने सर? क्या नहीं है, लेबोरेटरी बॉय आपको देखा है। हम कहा सर कौन चीज देखा है? तो हमको बाहर ले गया, H2S वो क्लिप लग चुका था H2S गैस के पास। कहा उसे प्रैक्टिकल कंपलसरी था, अगर प्रैक्टिकल फेल तो फेल। तो बोला कि देखिए मेरी जिंदगी तक आप पास नहीं करिएगा। हम कहा सर हम पास तो नहीं करेंगे लेकिन आप भी फेल कर जाइएगा सर।
फिर ऊपर से कूद जाएंगे तो अब क्या होगा सर? 2 साल गया। तिबारा एक बहुत बड़े गुरु जा रहे थे साहेबगंज से, मैं उनका दुल्हरुआ था, फर्स्ट क्लास में थे, उसमें फर्स्ट क्लास था। हम कहा बाबा दोनों बार झगड़ा करके हम परीक्षा पास नहीं किए हैं आईएएस। एक लाइन वाली बोला, सड़क बंद हो तो डाइवर्सन ले लो। नहीं, सड़क बंद हो तो डाइवर्सन ले लो, मैंने अगर मार्ग बंद है तो पार मार्ग से जाइए, डाइवर्सन जाइए। साइंस में पढ़ते हो ना, आर्ट्स में चले। उसके बाद मेरा रिजल्ट क्या है, बैठूंगा 7 विषय में हमको डिस्टिंक्शन आता है, जबकि रात भर मसान में रहते थे, इन्हीं के साथ रहते। देखिए हमारे कर्म फल में तो नहीं था कि आईएएस पास नहीं करेगा, साधु ने डाल दिया, खुदा लुका ने पूरा। अब ऐसे लोग नहीं है, लेकिन एक जमाना था कि थे लोग। वो बोला कि आईएएस से तुम पास नहीं करेगा, और आईएएस में बॉटल नेक हमेशा हो जाए, हमेशा हो जाए, हमेशा हो जाए। तो फिर एक गुरु ने ही मुझको कहा कि सड़क बंद हो तो बगल के रास्ते से निकल जाओ। साइंस में हो ना, हम जी आर्ट्स में चले। यानी प्रारब्ध कर्मों का विज्ञान देखिए, कोई कर्म नहीं है आपके, आता वो लगा दिएगा या वापस ले लिएगा, दोनों होगा। बहुत कर्म फल है आपको कि बहुत तबीयत खराब रहेगी, बहुत तबीयत खराब रहेगी, आप आए मेरे पास, हमको जाए दूध ठीक हो जाएगा। वो जो सीड वहां तक काम किया है, उसके बाद मुरझाने लगेगा, मुरझाने लगेगा तो पेड़वा मुरझा जाएगा, पेड़वा जब मुरझा जाएगा तो कटवा कैसे करेगा, मुरझा के मर जाएगा।